परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज ये प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारों, वचन को सुनना हमें बेहद जरूरी है। यदि हम वचन को तुच्छ समझ रहे हैं तो हम वचन ही क्यों नहीं, परमेश्वर को ही तुच्छ समझ रहे हैं। आप मुझे हल्का समझ सकते हो, परंतु परमेश्वर का वचन जो भारी है वह आपको चंगाई दे सकता है, उस पर ध्यान करो। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुने कि आप लोग क्या क्या बातें करते हैं, उन्हीं बातों को वचन में बता रहे हैं। तो यहाँ पर यशायाह का किताब अध्याय 29 और वचन 13, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि लोग मेरा नाम लेते हैं, अपने होठों से मेरा नाम तो लेते हैं और आदर भी करते हैं और समीप भी आते हैं। सब कुछ सही है यहां तक, परंतु उनका मन, वो मन प्रभु की ओर नहीं है। प्रभु की ओर नहीं है, उनका मन कहीं और है और मनुष्यों की वो बातें सुन सुनकर, मनुष्यों की बातों पर वो मन लगाते हैं और वो भय मानते हैं। मेरे प्यारो, यदि हम परमेश्वर के पास गए हैं तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और वचन सुनना चाहिए और हमें अपने पूरे मन से, जैसा राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। तो यहाँ पर हमें पूरे मन से धन्यवाद करना है। हमारा मन कहीं और न लगे, जो वचन चल रहा है उसी वचन पर ध्यान करें और प्रभु का नाम निरंतर हमारे मन में चलता रहे। प्रभु गलती हो गई है, क्षमा करे प्रभु। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके मन में जो बुरी बुरी बातें आती है, कल्पनाएं होती हैं, वह सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। किसी स्त्री को देखकर मन में ऐसा होता है, वो बढ़िया ऐसे है वैसे है, मन में बुरी कल्पनाएं आती है, परंतु प्रभु से आप अगर अभी मन में बोल रहे हैं तो वह कल्पनाएं भी खत्म होंगी, क्योंकि प्रभु छुड़ाने वाला है, वह यीशु मसीह है, सबको छुड़ाता है, आपको भी छुड़ाएगा। तो हमारा जो मन हो केवल जय मसीह बोलने के लिए ना हो और हाथ मिलाने लेने के लिए ना हो, बल्कि हमारा मन से मिलन हो, हमारा मन मिले और उसे मन से उसका आदर करे। ऐसा जो नहीं करता है तो वह परमेश्वर से दूर ही रहता है, परमेश्वर के पास होते हुए भी परमेश्वर से दूर होता है, क्योंकि उसका मन तो है ही नहीं। जैसे कोई स्त्री खाना बना रही है और वो खाना केवल जल्दी जल्दी मशीन की तरह कर रही है और उसमें मन नहीं लगा रही है, तो क्या वो खाना अच्छा हो सकता है? या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है, तो क्या काम वो अच्छा हो सकता है? तो हमारा जो मन हो अच्छा हो, वह परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मन लगा कर, तो हमारा मन जो हो परमेश्वर की ओर हो। तो जब हम मन को काबू करेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है और मनुष्य किसको देखता है? आपके चेहरे को देखता है, आपकी सुंदरता को देखता है, चाल ढाल को देखता है, स्वभाव को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है, क्योंकि यही मन ही है जो तमाम गड़बड़ियाँ पैदा करता है। इसलिए हमारा मन प्रभु की ओर हो, हमारा आना सही है और प्रभु का आदर करना वो भी सही है, परंतु हमारा मन कहाँ है? जल्दी खत्म हो, हम चले जाएं, इस तरह का स्वभाव ना हो। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप आए हैं सप्ताह में एक बार, तो अच्छे से वचन को सुने, तभी आपको आशीष मिलेगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें। मनुष्यों का भय नहीं, परमेश्वर का ही भय
माने, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ बनाया है, आपको भी बनाया है, वह आपको बचाएगा और आशीष से भर देगा। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुझसे राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का जो कार्यक्रम ये सुने उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।